ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें ये बयान आया है कि जो ईरान के नेता थे खमाइनी, उनकी हत्या कर दी गई है। इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमाइनी की हत्या कर दी गई है। यानी कि जो इजराइल के एक अधिकारी हैं, यानी कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। खबर क्या है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमाइनी को मार दिया गया है, ऐसा दावा इजराइल और अमेरिका ने किया है। वे कहते हैं कि 28 फरवरी 2026 को दोनों देश के बीच सेना के ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल के हमले किए, जिसमें खमाइनी का केंद्र यानी कि खमाइनी को जो उनका मकान है वो भी तबाह कर दिया गया है और वो मारे गए हैं। ऐसा ईरान और अमेरिका के द्वारा जो है दावा किया जा रहा है कि जो उनके नेता हैं उनको मार दिया गया है इजराइल के। अब डोनाल्ड ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने कहा है कि खमाइनी इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक थे और अब वो मृत हैं, यानी कि अब उनको जो है मृत माना गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत से संकेत हैं कि खमाइनी अभी भी जीवित जो खमाइनी है वो अब जीवित नहीं है और उनका मकान पूरी तरीके से नष्ट हो गया। यानी कि अब इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने भी ये कहा है कि उनका जो मकान है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और अब वह उनके जीवित होने के किसी भी प्रकार के संकेत नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जो युद्ध हो रहा है, इनके संबंधों की पृष्ठभूमि क्या रही है। 1969 के इजरायली क्रांति के बाद दोनों के संबंध जो है बहुत ही शत्रुतापूर्वक हो गए। आपने काफ़ी समय से देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा रहता है। सबसे जो है यहाँ पर इसमें इजराइल की जो यहाँ पर मदद करता है वो अमेरिका यहाँ पर इजराइल की मदद करता रहता है और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर इसको जो युद्ध रहता है वो परमाणु यहाँ पर जो इनके परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा युद्ध छिड़ा रहता है। ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, यानी कि ईरान जो है वो इजराइल को मान्यता नहीं देता है और अक्सर ईरान जो है इजराइल पर हमला करता रहता है। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध कम है, परंतु प्रॉक्सी वॉर अधिक होते हैं। यानी कि जो प्रॉक्सी वॉर होते हैं वो इनके बीच में सबसे अधिक होते हैं, जैसे कि जो सीरिया है, लेबनान है और गाज़ा है, इन क्षेत्रों में। अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यानी कि जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है ये काफ़ी जो है बहुत अच्छा इनका परमाणु कार्यक्रम है, जिससे इजराइल को जो है यहाँ पर सबसे अधिक डर रहता है कि जो यहाँ के लोग हैं ईरान के, वो इजराइल को नष्ट ना कर दे अपने परमाणु कार्यक्रम से। अब यहाँ पर यह जो यानी कि जो इनके संबंध है वो पूरी तरीके से जो भू राजनीतिक और जो संघर्ष है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या पुष्टि हुई है कि यहाँ पर जो नेतन्याहू जो उनके नेता हैं ईरान के खमाइनी, उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में ईरान के राज्यों की मीडिया ने भी कहा है कि खमाइनी मर चुके हैं, लेकिन पहले कुछ समय तक ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि वे जितना मुझे पता है अभी भी जीवित हैं, जिससे यह अभी तक जो है अनिश्चित है। यानी कि अभी तक कोई भी यहाँ पर पुष्टि नहीं पाया गया, यानी कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं पाया गया है कि अभी जो ईरान के जो नेता हैं खमाइनी, उनकी मृत्यु हो गई है। इसका मतलब यह है कि अभी तक पूरी दुनिया से अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अभी जो उनके जो बड़े नेता थे, सर्वोच्च नेता थे खमाइनी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब कौन है जो अली खमाइनी है? अली खमाइनी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, देश के सबसे ताकतवर शख्स हैं। ये इनकी जो नीति रहती थी वो सबसे अच्छी रहती थी ईरान को के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक ईरान में ये जो नेता हैं वो रहते और तब तक ईरान जो है वो किसी भी देश से जो है हार नहीं सकता था। 1989 से देश की सबसे बड़ी सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। उन्हीं की जो ये जो खमाइनी हैं, इनके हाथ में 1989 से ईरान की सत्ता थी। सरकार, सेना और नीति का अंतिम निर्णय उन्हीं ने लिया है। उनका निधन मध्य पूर्व के लिए एक बड़ी राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि मध्य पूर्व के बारे में बात करें तो इससे पहले क्या है कि जो पाकिस्तान है
और अफगानिस्तान है, इसके बीच में पहले से ही युद्ध छिड़ रखा है। और अब जो ईरान है और इजराइल के बीच में भी युद्ध छिड़ गया है। तो मध्य पूर्व की स्थिति पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी और अब इस युद्ध से और गंभीर हो गई। और साथ ही इसमें अब जो यहाँ पर खमैनी की मृत्यु का यहाँ पर बयान आया है। अब संभावित कारण क्या है? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना। यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो इजराइल है और जो अमेरिका है, उन्होंने मिलकर जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के बारे में सोचा है। क्षेत्रीय प्रभाव जो है सीमित देखे जा रहे हैं। यहाँ पर प्रतिरोधी संगठन यानी कि जो हिज़्बुल्लाह हमास हैं, उनको कमज़ोर करने के बारे में सोचा जा रहा है। और इससे क्या होगा कि इनकी जो शक्ति है वो संतुलित लन हो जाएगी उसमें। और जो है सुरक्षा नीति इनका सबसे बड़ा कारण रहा है इस युद्ध का। अब ईरान के अंदर क्या असर पड़ेगा, यानी कि जो युद्ध हुआ है इससे, या फिर जो यहाँ पर जिनके नेता हैं इनकी मृत्यु हो गई है, तो इससे ईरान पर क्या असर पड़ेगा? राष्ट्रवाद और सरकार के समर्थन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो ईरान है एक ऐसे शख्स माने जाते थे ईरान के लिए जो खमैनी थे कि वो जो है ईरान को जो नीति है वो सबसे अच्छी रहती है जब तक जो खमैनी है वो यहाँ की नीति बहुत अच्छे से चलाते थे। सत्ता संघर्ष की आशंका में आ सकता है। पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। जन आंदोलन की दिशा बदल सकती है। और इससे क्या होगा कि जो यहाँ की ईरान की आंतरिक अस्थिरता है वो खतरे में पड़ सकती है। अब मध्य पूर्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेबनान में हिज़्बुल्लाह की जो सक्रियता है वो बढ़ सकती है। सीरिया में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। और साथ ही जो खाड़ी वाला क्षेत्र है वो अस्थिर हो सकता है, क्योंकि पहले से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। और अब यहाँ पर ईरान और जो यहाँ पर इजराइल है उनके बीच में युद्ध छिड़ चुका है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो व्यापार है उस पर भी जो है संकट आ सकता है। और जो तेल आपूर्ति है उसमें भी बाधा देखने को मिल सकती है। अब वैश्विक प्रभाव क्या हो सकता है? तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट की संभावित सैन्य और राजनीतिक भूमिका यहाँ पर देखी जा सकती है। रशिया चाइना की रणनीतिक प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही वैश्विक बाजारों में भी स्थिरता देखी जा सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या दृष्टिकोण है? यहाँ पर यूएन चार्टर्स के अनुसार संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है, यानी कि जो यहाँ की सत्ता है उसका सम्मान जरूरी होता है। अब आत्मरक्षा की सीमाएं यहाँ पर दी गई हैं, जिसके तहत जो देश हैं या फिर लोग जो हैं वो अपनी खुद की आत्मरक्षा कर सकते हैं। टारगेटेड किलिंग की वैधता पर बहस हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवाद की संभावना देखी जा रही है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो भारत का अधिकतर व्यापार जो है वो 20% व्यापार जो है वो मिडल ईस्ट से होता था। तो अब मिडल ईस्ट में दो वॉर छिड़ रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो ऊर्जा व्यापार है उस पर भी असर पड़ेगा। और जो चारवाहा पोर्ट था जो कि ईरान के और जो भारत का था, अब भारत ने उसको छोड़ दिया था, जिसको उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर ईरान या फिर अफगानिस्तान या जो पंजाब है वहाँ पर जो भी भारत के प्रवासी लोग रहते थे उन पर खतरा देखने को मिल सकता है। भारत की संतुलित कूटनीति की परीक्षा यहाँ पर देखी जा रही है कि भारत कैसे जो वहाँ के भारत के जो प्रवासी लोग हैं उनको वापस बुलाता है। अब यहाँ पर संभावित यानी कि भविष्य में क्या परिवेश यानी क्या हो सकता है? सीमित सैन्य जवाब, यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर जो है वो तेज़ हो सकते हैं। व्यापक स्थिति तेज़ हो सकती है, यानी कि व्यापक क्षेत्रीय युद्ध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कूटनीतिक समान की जो समाधान है उनकी यहाँ पर आवश्यकता अधिक है। ईरान इजराइल तनाव केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि यह वैचारिक से संघर्ष और परमाणु शक्ति संतुलन है। क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैश्विक शक्ति जो रणनीतिक का एक जटिल मिश्रण है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो देश हैं इनके बीच में परमाणु शक्ति को लेकर जो है संतुलन देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर अब जो है जो वैश्विक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको लेकर सबसे बड़ा विवाद देखने को मिल रहा था। पहले क्या था कि परमाणु जो यहाँ पर कार्यक्रम थे उसको विवाद देखा जा रहा था, लेकिन अब सबसे अधिक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। यह अली खमैनी की से जुड़ी एक
कोई बड़ी आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है कि इसका प्रभाव जो है मध्य पूर्व से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की जो विदेश नीति है उस तक पड़ सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर जो खमैनी है उनकी मृत्यु होती है तो इससे क्या होगा कि जो मध्य पूर्व वाला पूरा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो जाएगा, और साथ ही इससे क्या होगा कि जो वैश्विक नीति है वो भी खतरे में पड़ सकती है, और साथ ही भारत की जो विदेश नीति है वो भी जो है यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान के जो नेता हैं खमैनी उनकी मृत्यु हो चुकी है। आने वाले समय में जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।